हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 74 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ है। आंसर है ऑप्शन डी, शिव समुद्रम में आरंभ हुआ है। कावेरी नदी पे है यह। कावेरी नदी पे 1905 ईस्वी में भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था। बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर है, तो यहाँ 3 होना चाहिए, 4 नहीं है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ही है, तो 3 होना चाहिए। अगला है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है? आंसर है ऑप्शन बी, एक ही साथ 2 फसलों को उगाने से है युग्म पैदावार। अगला है, निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? आंसर है ऑप्शन ए, चंदन है। यह आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है चंदन। मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर हस्ताक्षर किए थे? आंसर है ऑप्शन डी, बोधचंद्र सिंह थे। यह बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगला है, साडव राग के स्वर ग्राम में कितने स्वर होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, इसमें केवल 6 स्वर होते हैं साडव राग में, और भारतीय संगीत में 7 स्वर होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन से राजनेता 1986 से 1989 ईस्वी तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? आंसर है ऑप्शन डी, बूटा सिंह थे। यह बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 2004 से 6 तक रहे हैं बिहार के राज्यपाल। इनका मृत्यु 2021 में ही हुआ है। अगला है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? आंसर है ऑप्शन डी, यह ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह है पुरुष सूक्त। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? आंसर है ऑप्शन सी, यह तिल फसल है। जो उत्तर भारत में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी फसल है तिल। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, यह मणिपुर में स्थित है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और एक क्रिकेट से भी जुड़े थे? आंसर है ऑप्शन सी, एलन बर्गेस है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में भाग भी लिए थे और क्रिकेट से भी जुड़े हुए थे एलन बर्गेस। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, यह नीति निर्देशक तत्व का है। अनुच्छेद 48 है, कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? आंसर है ऑप्शन सी, यह हरियाली वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है। हरियाली। सूफी धर्म स्थल चरार ए शरीफ किस शहर के निकट स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, यह श्रीनगर शहर के निकट है। सूफी धर्म स्थल है यह चरार ए शरीफ। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? आंसर है ऑप्शन ए, यह मगध साम्राज्य है। बिम्बिसार ने हाथियों का उपयोग किया था बड़े पैमाने पे। अगला है, अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? आंसर है
ऑप्शन सी ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अल्जीरियर्स, यह अल्जीरिया की राजधानी है। ब्रासीला, यह ब्राज़ील की राजधानी है। और डबलिन, यह आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भागों में विभाजित हो गए? आंसर है ऑप्शन बी, ये जैन धर्म के हैं अनुयायी जो दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भागों में अलग हो गए थे। अगला है, भारतीय संविधान में गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। यह गुजरात में है कच्छ का रण। प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, यह केरल है। प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। बोनसाई क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, छोटे बर्तनों में बौने पौधे लगाने की कला को ही बोनसाई कहा जाता है। शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित किस शताब्दी वर्ष पर शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस था। 1988 से शुरू किया गया है शताब्दी एक्सप्रेस को। ओनगे जनजाति जो विलुप्त के कगार पर खड़ी है कहाँ पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान में पाई जाती है ओनगे जनजाति। गलत युग्म का चयन करें। आंसर है ऑप्शन बी, बेटन कप। यह हॉकी से संबंधित है। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी यह क्रिकेट में दिया जाता है। डुरंड कप यह फुटबॉल में और थॉमस कप बैडमिंटन में दिया जाता है। अगला है, अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? आंसर है ऑप्शन डी, अरविंद घोष शामिल थे अलीपुर बम कांड में। इनको चित्तरंजन दास ने बचा लिया था। यह अलीपुर बम कांड यह 1908 ईस्वी में हुआ था। अलीपुर बम कांड। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। इसरो किसका शब्द संक्षेप है? आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का शब्द संक्षेप है इसरो का। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव है भारत का पड़ोसी देश। गलत युग्म का चयन करें। आंसर है ऑप्शन डी, एक्रोपोलिस। यह तुर्की में नहीं है, यह ग्रीस में है, एथेंस में है। एथेंस में है यह। अगला है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, जोग या गरसोपा कहा जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक में है। कर्नाटक के शरावती नदी पर है यह। ग्रैंड ट्रंक रोड किसे जोड़ता है? आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, अरावली पर्वत है। यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं होता किंतु संसद की कार्यवाहियों में अधिकांशतः भाग ले सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत के महान्यायवादी होता है। यह संसद का सदस्य तो नहीं होता है किंतु संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है भारत का महान्यायवादी। अभी कौन है? के वेणुगोपाल है। यह आर्टिकल 76 से संबंधित है महान्यायवादी। निम्न में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अगला है,
ईरानी त्यौहार यानी नवरोज का प्रचलन किसने आरंभ किया था? आंसर है ऑप्शन डी, बलबन ने आरंभ किया था। नवरोज त्यौहार है यह। ब्याज दर निर्धारित की जाती है? आंसर है ऑप्शन ए, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। कमर्शियल बैंक करते हैं ब्याज का निर्धारण। सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि को ही सेंसेक्स में वृद्धि कहा जाता है। मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रीट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? आंसर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी रॉबर्ट क्लाइव से। यह प्लासी का युद्ध 23 जून को 1757 में हुई थी, प्लासी का युद्ध। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु है। मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, मनु नाम था रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम। निम्न में से कौन सी एक नकदी फसल है? आंसर है ऑप्शन ए, मूंगफली है यह नकदी फसल है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले। इनमें से किसने राष्ट्रगान का अंग्रेजी रूपांतरण किया था? आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का अंग्रेजी रूपांतरण किया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? आंसर है यहाँ भारत नहीं होगा, बंगाल होगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन संबंधित करने से कौन प्रसिद्ध हुए थे? आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का 7वां स्थान है। निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव माना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, दाल पर। इन सभी पर ज़्यादा मात्रा में हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था, इनमें उत्पादन बढ़ा था। अगला है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? आंसर है ऑप्शन डी, टोडरमल के हाथ में था। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथ में था। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन डी, कालाजार। यह लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, कालाजार। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? आंसर है ऑप्शन डी, MS DOS। यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके किसके द्वारा मापा जाता है? आंसर है
ऑप्शन सी द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? आंसर है ऑप्शन डी 1024 टेराबाइट होता है एक पेटाबाइट में। कंप्यूटर में सभी प्रोसेसिंग की जाती है। आंसर है ऑप्शन बी सीपीयू में प्रोसेसिंग की जाती है कंप्यूटर में। विश्व में सबसे बड़ा सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए नीली व्हेल है। यह विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी है नीली व्हेल। पौधे में जल की ऊपर की ओर गति निम्न में से क्या कहलाती है? आंसर है ऑप्शन डी इसे रसारोहण कहा जाता है। पौधे में जल की गति ऊपर की ओर होती है, इसे रसारोहण कहा जाता है। ताप बढ़ने से आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है ऑप्शन ए यह बढ़ जाती है। ताप बढ़ने से आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन बी आर्किमिडीज ने दिया था उत्प्लावकता का नियम। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी मीटर में होता है, हमें सेंटीमीटर में आंसर को लाना है। तो d बराबर 1/f होता है। तो d दिया हुआ है 2 और यहाँ 100 कर देंगे ताकि सेंटीमीटर में हो जाए। तो ये वहाँ जाएगा और 2 से यह कट जाएगा तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा। अगला है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? आंसर है ऑप्शन बी 1 इकाई यानी 1 यूनिट हो जाएगा। 1000 वाट हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अगला है भारी पानी वह पानी होता है। आंसर है ऑप्शन सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है। भारी पानी वही होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप्स ले लेता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन है? आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन है। 78% रहता है यह वायु में। आंत के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है आंत के रोगी के निदान में। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। आंसर है ऑप्शन सी 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। और फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है फॉरेनहाइट में। और केल्विन में 310 केल्विन होता है शरीर का तापमान। परमाणु नाभि के अवयव कौन है? आंसर है ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है? आंसर है ऑप्शन ए एलिथ्रीन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है यह एलिथ्रीन। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। आंसर है 206 ही होती है। तो लगभग में 200 हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? आंसर है ऑप्शन सी उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, इसी कारण से स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णता से पीड़ित हो सकते हैं। HIV वायरस का आकार होता है। आंसर है ऑप्शन डी गोलाकार होता है। HIV वायरस का आकार गोलाकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युतीय चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर है ऑप्शन सी यह सॉफ्ट आयरन यानी नर्म लोहा होता है। विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है यह। रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ कौन सा गैस छोड़ते हैं? आंसर है
ऑप्शन ए, यह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिससे घुटन होती है। अगला है, अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैसें कौन सी हैं? आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है अमोनिया में। ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैसीय रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहा जाता है, जो ठोस पदार्थ से सीधे गैसीय रूप में बदल जाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।